हमारी न्यूज़ है, अंकटाड साउंड वार्निंग टू डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो यहाँ पर अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सॉरी हाँ, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। तो अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट रिसेंटली उसमें अपना जो कंसर्न्स है उसने एक्सप्रेस किए हैं दैट UNCTAD has expressed concerns over recent incidents affecting crucial trade routes, including ship attacks on Red Sea. And Red Sea we have discussed. पहले भी हम लोग कई बार रेड सी की न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज रेड सी और ये रेड सी का रीजन है और यहाँ पर यमन में हुतीज लगातार दे आर अटैकिंग ऑन द शिप्स क्रॉसिंग थ्रू दिस रूट एंड उसमें स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स को भी उन्होंने कल परसों अटैक किया था। और यहीं पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर इंडियन वेसल्स हैं, यहाँ पर इंडियन डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं जो यहाँ लगे हैं, अमेरिका के भी हैं और बाकी सब कंट्रीज़ की भी इस एरिया में शिप है। तो उनका टारगेट ये है कि हम रेड सी के रूट को अफेक्ट करें, उससे अमेरिका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट होएगी। इस रूट को डिस्टर्ब करेंगे और इस रूट को डिस्टर्ब करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया को जो जो ट्रेड करेंगे उनको पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के आना पड़ेगा। कंट्री चाहे कोई भी हो उसका इकोनॉमिक लॉस होगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये रहेगी, इस एरिया से इंडिया के एनर्जी कंसर्न्स हैं क्योंकि शिप्स यहीं से क्रॉस करेंगे इसी रूट से, वहीं पर स्वेज कनाल, वही सब ये कंट्री सऊदी अरेबिया वगैरह और यहाँ पर यमन के अंदर हुती। तो दैट इज द बेसिक कंसर्न फॉर इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, जिनके ऊपर continuously they are attacking and trying to affect the business over there. So let's see what happen. इंडिया इसी करके हम लोग ईरान से गए थे कि हुतीज को कंट्रोल करो और इंडियन शिप्स पर वो कंटिन्यूसली अटैक करें, तो इंडिया पे अटैक नहीं करें, इंडियन शिप्स पर अटैक नहीं करें जो भी वेसल्स वहाँ से क्रॉस करते हैं। नाउ अमेरिका इज ऑल्सो एक्टिव हेयर, अमेरिका एक्टिव है, ब्रिटेन एक्टिव है, इंडिया एक्टिव है। स्टिल दे आर टेररिस्ट, दे आर सेल्फ डिस्ट्रॉयड, है ना, सेल्फ डिस्ट्रॉयर। तो जो टेंडेंसी लेके आया है दैट आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, है ना, अलॉन्ग विद यूर बिजनेस, देन उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं उनके और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़े अटैम्प्ट हों, अमेरिका, यूएसए, यूके या फिर बड़ी नेवीज यहाँ पर आके कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइप का, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज पेंडिंग पड़ी है। तो 50 कंट्रीज़ की मिलिट्री यहाँ पर एक्यूमुलेट होने वाली है 2-3 दिनों के अंदर इंडियन ओशन के अंदर, यहाँ पे वॉर प्रैक्टिस करेंगे। उस वॉर प्रैक्टिस के बहाने से हो सकता है कि इन टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं हुती वगैरह, इन सबको ख़त्म कर दें। अल्टीमेटली थ्रू Israel they are targeting the supporters of Israel and they are affecting their trade also, but इसका दोस्तों दुश्मनों सबको नुकसान होगा जो भी यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहीं से होके वर्ल्ड का मेजर बिजनेस होता है। चाइना का भी एक्सपोर्ट इसी रूट से होगा। तो इस रूट के ऊपर एक्सट्रीमिज्म का कंट्रोल हो जाए चाहता कोई नहीं है, बट स्टिल डिप्लोमेसी इज देयर, हर कंट्री अपना अपने एफर्ट करती है, तो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं वो। So UNCTAD report mentioned expressed concern over recent incidents after affecting crucial trade routes, including ship attacks in Red Sea, geopolitical tension in the Black Sea, and repercussions of the climate change on Panama Canal. अब Black Sea में भी कुछ ऐसा ही है, वो भी डिस्टर्ब है, रेड सी डिस्टर्ब, ब्लैक सी डिस्टर्ब, और उसके साथ साथ फिर ये पनामा कैनाल, यहाँ पर स्टेट ऑफ ये इस्थमस ऑफ पनामा एंड पनामा सिटी, और यहाँ से पनामा कैनाल है। अब पनामा कैनाल की अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ अपनी प्रॉब्लम चल रही हैं, उसकी जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से पनामा कैनाल में जो ट्रेड है यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उनके अपने रीजंस हैं और उसमें अल नीनो का इम्पैक्ट है और वहाँ पर ड्राउट है। इन सब जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इस रूट से भी जो ट्रेड है दैट इज़ अफेक्टिंग। एंड अब नाउ यू कैन इमेजिन कि दिस द सिचुएशन हेयर, यहाँ पर ट्रेड अफेक्टेड है, यहाँ ट्रेड अफेक्टेड है और यहाँ पर ट्रेड अफेक्टेड है। तो इन 3 मेजर एरियाज में जहाँ पर ट्रेड अफेक्टेड होगा तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी कंपैरेटिवली। इसी करके UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा था दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग।
So UNCTAD has expressed concern over recent incidents. उसमें Panama Canal is security. Panama Canal is currently contending with the unprecedented drought attributed to the combined impact of climate change and periodic El Nino events. This has led to the substantial 36% reduction in overall transit through the canal. तो ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या हैं? कंटेनर शिप ट्रांजिट, नोटेबल डिक्लाइन इन द ट्रांजिट ऑफ कंटेनर शिप्स, टैंकर, गैस कैरियर एंड ऑब्जर्व ड्यू टू द सर्ज इन स्पॉट फ्रेट रेट्स एंड इंक्रीज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम. अब जब हम बिजनेस रिस्की हो जाएगा वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ा देंगी. अगर वहाँ पे बिजनेस रिस्की है तो वहाँ पे ले जाने वाले शिप्स जो हैं फ्रेट रेट बढ़ा देंगे. तो दीज आर द फैक्टर्स. उसके बाद इट हैज़ रिजल्टेड इन द एलिवेटेड ट्रांजिट टाइम्स एंड कॉस्ट एज शिप्स आर रीरूटेड अवे फ्रॉम द सुएज कैनाल टू पनामा कैनाल. तो इससे भी फर्क पड़ेगा. सुएज कैनाल पनामा कैनाल से रीरूट करना पड़ेगा उन लोगों को, तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है. तो इससे बिजनेस अफेक्ट होगा वर्ल्ड ओवर. Then geo-economic shifts, established trade patterns and undergoing reshaping with the significant changes in oil and grain trades. Prolonged interruptions pose a direct threat to the global supply chain, escalating the risk of delaying deliveries and heightened cost. It has also led to the surge in energy prices and global food prices. Ultimately, petrol वहीं से आएगा, उसी एरिया से. वहाँ से ब्लैक सी से आने वाला जो गैस सप्लाई है, पेट्रोल सप्लाई, वो पहले से अफेक्टेड है और रेड सी में अफेक्ट होगा. इससे क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे पेट्रोल के. एंड पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा भी है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ें. इंडिया किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है. अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया अगर पेट्रोल सप्लाई इस रूट से अफेक्ट होगी तो इंडिया के पास दूसरा रूट अवेलेबल है, दैट इज़ बाइंग फ्रॉम रशिया. ठीक, तो वहाँ पर इस तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं है. रशिया से हम लोग पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए. एंड वी नो दैट कि ऐसा होगा, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है. ये डेलिबरेटली किया जा रहा है या फिर ये नेचुरल प्रोसेस में है. तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या होगा इसके अंदर, कौन कर रहा है कौन नहीं. ऐसे जो एक्सपोजर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो एक्सपोज होती है उसको टाइम होने के उसको खुलने के लिए टाइम लगता है, 2-3-4 साल लगेंगे. देन environmental concerns, the disruption and contributing to the increased carbon footprint in the maritime shipping. तो ऑब्वियसली जब वो लूट रंबा कैरी करेंगी, लंबे रूट से आएंगी, तो उनको पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, उनको फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा, डीजल पेट्रोल जो भी चलती हैं वो. और जब ज़्यादा फ्यूल लंबा रूट करके आएंगे तो पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करेंगी. तो impact on India, energy insecurity with approximately 80%, 85% of its petroleum requirement imported, India faces concerns about energy security due to the disruptions of the global trade route. International connectivity projects like India, Middle East, Europe Economic Corridor (IMEC) and is adversely impacted by the disruptions of international connectivity. Other impact क्या है? Trade disruption is anticipated, particularly as European Union stand as India's second largest trading partner. There is also a risk of inflation and other economic challenges. तो इलेक्शन ईयर है तो पॉसिबिलिटी है कि महंगाई बढ़ेगी, और रीज़न उसके पीछे यही है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाने के चांसेस हैं. तो देन वी हैव वन मोर ऑप्शन जिसको हमने डिस्कस किया अभी, दैट इज तो बाइंग पेट्रोल फ्रॉम रशिया. यहाँ से हम पेट्रोल बाय करें तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, और दूसरा ऑप्शन यही है सुएज कैनाल वाला. तो यहाँ पर इश्यूज हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंडिया इस ट्रेड को बढ़ा सकता है. रशिया से आने वाला जो पेट्रोल सप्लाई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई,